हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के छात्रों का 20 मार्च 2024 को फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम है और इस विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सैम्पल पेपर दिखाऊंगा और उसका सॉल्यूशन साथ ही साथ, ताकि आप अपने एग्ज़ाम की यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सको, क्योंकि सैम्पल पेपर से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी होती है। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं और उसका सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि मैं आपको सेट ए के बाद सेट बी, सी और डी भी करवाऊँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 12वीं कक्षा का है, सेट ए है, फिजिकल एजुकेशन विषय का है, 60 नंबर का पेपर आएगा। 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं सेक्शन ए से। पहला क्वेश्चन है, 34 टीमों के नॉकआउट टूर्नामेंट के आधार पर कुल कितने मैच होंगे, यानी कि 34 टीमें हैं, अगर नॉकआउट के आधार पर टूर्नामेंट कराए जाएं तो टोटल मैच कितने होंगे, तो 33 होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, स्कोलोरियोसिस नामक विकृति यानी कि बीमारी किस अंग से संबंधित है, तो ये है केसरुकी स्तंभ से। ऑप्शन ग जो है आंसर है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, ऑप्शन के अनुसार, और इस ऑप्शन के अनुसार जो है अमरूद आंसर होगा। सिट एंड रिच टेस्ट किसके लिए होता है, ये लचीलेपन के लिए होता है। उसके बाद है, न्यूटन के तीसरे नियम को भी कहते हैं, तो इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फार्टलेक प्रशिक्षण विधि किस देश में विकसित हुई थी, तो ये हुई थी स्वीडन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डैश को विशेष ओलंपिक के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, तो आंसर है यूनिस केनेडी श्राइवर को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोच डैश की चोट है, तो ये मोच जो है लिगामेंट की चोट होती है। डैश अकेला आसन है जिसे भोजन के बाद भी किया जा सकता है, तो आंसर है वज्रासन, यानी कि ये वज्रासन ऐसा आसन है, इसको खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इंट्रामुलर गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आंसर देखें, एक ही संस्था के भीतर स्वैच्छिक भागीदारी और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, उस विकृति का नाम दे, यानी कि उस बीमारी का नाम दे जिसके लिए घुड़सवारी बहुत उपयोगी है, तो नॉक नीज जो है आंसर है। उसके बाद है, कच्ची अस्थि भंग से कौन प्रभावित होता है, तो आंसर है 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर एक अभिकथन है और एक कारण है, और इसके आधार पर आंसर जो है नीचे दिए गए ऑप्शन में से होगा। तो अभिकथन के अंदर है, मानव शरीर और उस पर कार्य करने वाले बलों का अध्ययन जैव यांत्रिकी कहलाता है, और उसके बाद जैव यांत्रिकी खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार करने में सहायता करती है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। द ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, ये भी इसी तरह का है, अभिकथन और कारण वाला। बॉडी मास इंडेक्स को क्वेटलेट इंडेक्स भी कहा जाता है। कारण के अंदर है, BMI को एडोल्फ क्वेटलेट ने सन 1830 और 1850 के बीच में विकसित किया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो है ऑप्शन द। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, मैक्रो चक्कर सभी प्रशिक्षण चक्रों में सबसे बड़ा है, और कारण के अंदर है, इसमें वार्षिक प्रशिक्षण योजना के सभी 52 सप्ताह शामिल होते हैं, तो ऑप्शन से जो है आंसर है इसका। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद सेक्शन बी है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, BMI क्या है, इसकी गणना करने का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर आंसर है इसका, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको और उनके आंसर
अथवा के अंदर क्वेश्चन है संतुलन के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आंसर है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है और ये आंसर है इसका। उसके बाद 24 में क्वेश्चन है ये प्राथमिक चिकित्सा से आपका क्या अभिप्राय है, यानी कि फर्स्ट एड के बारे में बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 आइसोकाइनेटिक व्यायाम क्या है, उदाहरण दे। तो ये है आंसर इसका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 खाद्य असहिष्णुता से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 टूर्नामेंट के दौरान आवश्यक समितियों की सूची बनाओ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 खेलों में आक्रामकता क्या है। उसके बाद है सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 22 विभिन्न प्रकार के नरम ऊतकों की चोटों का उल्लेख करें। उसके बाद 24 में क्वेश्चन है अस्थि भंग क्या है, इसके प्रकारों का पर चर्चा करें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 उसके बाद 24 में क्वेश्चन है बाल्यावस्था के दौरान विकास की विशेषताओं की व्याख्या करें। इस वीडियो से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे, यानी कि कम समय में अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की आप रिवाइज कर पाओगे। उसके बाद है आहार के पोषक और गैर पोषक तत्व कौन कौन से हैं, व्याख्या करें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25 नॉकआउट विधि से 24 टीमों के लिए फिक्सचर तैयार करें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 28 से। चॉइस में जो क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियां किस प्रकार सहायक हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, न्यूटन के गति के नियमों का संक्षेप में वर्णन करो। उसके बाद चॉइस में जो क्वेश्चन है ये वो क्वेश्चन है, मधुमेह क्या है, भृंगासन की प्रक्रिया, लाभ और विपरीत संकेतों का वर्णन करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, सहन शक्ति क्या है, इसके विकास की विधियों का वर्णन कीजिए। उसके बाद है, प्रशिक्षण के दौरान अति भार और अनुकूलन में क्या संबंध है। तो ये था 12वीं कक्षा का फिजिकल एजुकेशन विषय का क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन।